हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि ग्राफियन पुट्टिकाएं किसकी विशेषताएं हैं और यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है एम्फीबियन ओवेरी, ममेलियन टेस्टिस, ममेलियन ओवेरी और अंत में डी दिया है एम्फीबियन टेस्टिस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा देखिए, प्रश्न में हमें जो दिया है वह है ग्राफियन पुट्टिकाएं। अब ग्राफियन पुट्टिकाएं होती क्या हैं या इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसके बारे में हम एक बार समझ लेते हैं। तो ग्राफियन पुट्टिकाएं जो होती हैं यह किसमें पाई जाती हैं? यह स्तनधारियों में, हम कह सकते हैं कि स्तनधारी स्तनधारियों में अंडाशय की प्रमुख विशेषता होती है। प्रमुख विशेषता होती है। और यदि हम बात करें अंडाशय के बारे में, तो यह किसमें पाई जाएगी? यह स्त्रियों में पाई जाएगी। या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ओवेरी वाला भाग होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो अंडाशय है या ओवेरी वाला भाग होता है, ओवेरी वाले हिस्से में उपस्थित एक विशेष, या हम एक तरीके से कह सकते हैं ओवेरी वाले हिस्से में उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। तो विकल्प ए हमारे पास में है, पहला दिया है हमारे पास में एम्फीबियन ओवेरी। तो एम्फीबियन ओवेरी की यदि हम बात करें तो यह हमारे पास में उभयचर से संबंधित है। उभयचर अंडाशय या ओवेरी के बारे में अगर हम बात करें तो यह इससे संबंधित नहीं होगा। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है ममेलियन टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? अगर हम बात करें तो वह नर में पाए जाते हैं, तो नर से संबंधित होता ही नहीं है। सी के बाद हम बात करें तो ममेलियन ओवेरी, जो कि पूर्ण रूप से इन्हीं में ही पाई जाती है। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। हम कह सकते हैं कि जो ममेलियन, या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो ओवेरी होती है, तो ओवेरी के अंदर क्या होती हैं? ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं। और यदि हम बात करें अंत में विकल्प डी के बारे में, तो विकल्प डी हमें क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है एम्फीबियन। वापस से हमें क्या दे दिया है? उभयचर के बारे में दे दिया है। उभयचर के बारे में दे दिया, और उभयचर से ये संबंधित होता ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही एवं वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।